ये आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो विकल्प ए है मौर्य वंश दादा पिता पुत्र, बी है नागवंश पिता पुत्र दादा, सी है गुप्त वंश दादा पिता पुत्र, डी है कण्व वंश पिता पुत्र दादा। सही विकल्प है इसका ए मौर्य वंश दादा पिता पुत्र। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है दूसरा, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, डी गिरनार। सही विकल्प है सी तक्षशिला। अगला प्रश्न है तीसरा, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। ए प्राकृत और ब्राह्मी, बी संस्कृत और प्राकृत, सी संस्कृत और देवनागरी, डी प्राकृत और देवनागरी। सही उत्तर है इसका सी संस्कृत और देवनागरी। अगला प्रश्न है चौथा, मेगस्थनीज ने 1570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। विकल्प है ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी तक्षशिला, डी ब्रह्मगिरी। सही उत्तर है इसका ए पाटलिपुत्र। ये वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 5, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले पहले सम्राट थे। ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही उत्तर है इसका सी अशोक। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, तो इसमें देखिए ए वाला है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और प्राकृत शिलालेख लिपि में हैं। ए में 2 रिक्त स्थान है। पहले में प्राकृत भाषा, दूसरे में प्राकृत शिलालेख लिख लें। दूसरा बी नंबर का है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। बी में धर्म लिख लें। सी वाला आप अपने शिक्षक की सहायता से कंप्लीट करें। डी वाला है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। डी पे अर्थशास्त्र लिख लें। ई है, चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री मेगस्थनीज था। ई वाले में मेगस्थनीज लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। उत्तर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 8वां, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 बिंदुसार, 3 अशोक। अगला प्रश्न है 9वां, मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। उत्तर है, यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप मठ आदि थे। यहाँ पर भी दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यह दोनों विश्वविद्यालय अपने इन्हीं महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यह प्राचीन भारत के एक ऐसे शिक्षा के केंद्र थे जैसे उस समय पूरे विश्व में नहीं थे। प्रश्न क्रमांक 10, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, मौर्य काल में गणतंत्र का खास हुआ और राजतंत्रात्मक की व्यवस्था सुधारण हुई। कौटिल्य में राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी।
अगला प्रश्न है 11वां, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? उत्तर है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अगला प्रश्न है 12वां, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? उत्तर है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से भी तृष्णा हो गई थी। 13वां प्रश्न है, कर व नजराना में अंतर लिखिए। उत्तर, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। 14वां प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। उत्तर, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़क, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि बनवाने हेतु कार्य करवाए। प्रश्न क्रमांक 15, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? उत्तर है, सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। देखिए ये देखिए कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार, कौशाम्बी, ये जितने भी ये जगह हैं इनको हमें ये मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए ये देखिए तक्षशिला यहाँ पर, ये यहाँ पर तक्षशिला है, यहाँ पर लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, सारनाथ, कलिंग, उज्जैन, सांची, गिरनार, ये सारे आप अपने मानचित्र पर लिख लें। इसी के साथ हमारा ये पाठ 7 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।